नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि केक की। दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जन साधारण को दी जाती है। तो बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्थापना की। बता दें कि महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दी। तत्पश्चात यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1958 में केक के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। वहीं वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों का अधिनियम 1971 लागू किया। अधिनियम ने केक को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1976 में केक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। दोस्तों, अब हम केक से रिलेटेड अनुच्छेद लेंगे। अनुच्छेद 148 में केक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 149 बता दें कि भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 150 में बताया गया है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार यानी कि केक की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 में बताया गया है कि संघ के खातों से संबंधित केक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं 279 में बताया गया है कि भारत सरकार की शुद्ध आय की गणना केक द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुसूचियों की, जो कि केक से रिलेटेड है। दोस्तों, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और केक द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकायों के खाते का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा कि जिस प्रकार केक उचित समझता है, और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब हम बात करते हैं केक के कार्य और शक्तियों की। दोस्तों, केक भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों,
निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी केग कार्य करता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।